बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा 66 न्यूज़ और प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। और 17 से 23 जून तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, प्लैनेट्स क्या कमाल दिखाएंगे, क्या उनकी मूवमेंट, इस पर प्रोफेसर बात करेंगे। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। ये एक बड़ा कदीम इल्म है जिसकी बुनियाद पर स्पेकुलेशन की जाती है। तो हम भी सिर्फ इसी नुक्ता नज़र के तहत इस पर प्रोफेसर साहब स्पेकुलेशन करते हैं। और दूसरी बात, सियासत जो है वो अजीब रुख इख्तियार कर गई है। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को टास्क मिल गया है मुज़ाकरात का। खान साहब ने भी कहा कि सबको बात करनी चाहिए। खान साहब बात करना चाहते हैं सिर्फ इलेक्शंस के मामलात पर और मुस्तकबिल में इलेक्शंस के मामलात पर, गवर्नेंस के इश्यूज़ पर। शायद इस हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से हम लेजिटिमेसी हासिल कर लें ये जो सारा मामला है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, सख्तियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन लोग उठ खड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जजेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और तब से कह रहे हैं जब अभी रोल शुरू नहीं हुआ था। और उसमें हम देखते हैं सरगोदा की जो अदालत है इंसदाद दहशत गर्दी की, उसके जज भी उसमें शामिल हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस, जैसा कि प्रोफेसर साहब प्रिडिक्ट कर चुके हैं आज से कई माह पहले, जिस वक्त ये कहानी शुरू नहीं हुई थी। तो आज अब इनसे पूछते हैं कि अगर इसमें भी कुछ ऐड करना चाहें। लेकिन बहरहाल 12 बरूज और 17 से 23 जून हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो वो आपको भी ईद मुबारक। लेकिन गोश्त ज़रा थोड़ा ध्यान नाल, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। प्रोफेसर साहब। यस सर। जनाब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो सबसे पहले हस्ब मामूल अमली अफराद की तरफ एरीज। आप अंग्रेज़ी अगर उनको किसी अंग्रेज़ को आगाह करना चाहते हैं तो थैंक यू। तो अमली अफराद माली मामलात सामने आए पड़े हैं। इस सिलसिले में आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। मसला अंदर अंदर से खींचातानी कशमकश शुरू है। अगर आपने कंट्रोल ना किया और ये दिन इसी तरह गुजरते गए तो फिर जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये मसला बड़ा सीरियस हो जाएगा और फिर माली मामलात में बहुत ज़्यादा गड़बड़ नज़र आती है। अभी से इन मामलात को निपटें, समझें, निपटें और इनको काबू में लाएं। अपने से अपने खामखा के दबाव से बचें जो माली मामलात ने एक अजीब सी टेंशन बनाई पड़ी है। तो यूँ सारा आपका ये हफ्ता गुजर नज़र आता है और आप अपनी पेशेवराना जो आपकी हैं इसमें कुछ इजाफा हो चुका है। आपने या तो अपने कारोबार में इजाफा कर लिया है या पेशेवराना कोई ऐसे मसला पैदा हो गया है जिस वजह से आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में मेहनत करने के हवाले से आपका कोई जवाब नहीं। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। माली मामलात को ज़हन में रखें। आइए टॉरस हजरात की तरफ। सॉरी हजरात, टॉरस जैसे कह रहे हैं, टॉरस कहते हैं अंग्रेज़ी में उन्हें, उर्दू में कहते हैं सोर। तो आपकी ज़िंदगी में अचानक तब्दीली आ सकती है, लेकिन गुस्से की वजह से, टेंशन की वजह से आप कोई अजीब कशमकश में गिरफ्तार हैं। और ये कशमकश अगर इसका फौरी हल नहीं आता, अगर आप इसका फौरी हल नहीं निकालते, फौरी तौर पर से नहीं निपटते, तो आगे चलकर आपके लिए ये बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। इतना बड़ा मसला बनेगा कि आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो सोच लीजिए, ये जो टेंशन है आपके सर पर छाई हुई है, इस टेंशन को अच्छी तरह इस पर गौर करें, समझें और इसे निपटें। वरना जुलाई में ये टेंशन आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, मसला बन सकता है बहुत बड़ा। तो रोमानवी तौर पर ज़रा थोड़ी सी एहतियात से काम लें। एहतियात से क्या मुराद है आपका? एहतियात से कि खामखा समझे आगे ना बढ़ें, हर बंदे को अपना नंबर ना दें जैसे कई करते हैं। तो अपना अखराजात को भी ज़रा तवज्जो दें और बचें अखराजात से। रिश्तेदार जो हैं, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार जो हैं, उनके बारे में भी ज़रा अच्छी तरह सोच समझ से काम लें।
आपके मुझे लगता है हफ्ता के आखिर में सफ़र आ सकता है, तो ठीक है, एंजॉय इट, सफ़र करें। बस लुबिलबाब ये है सॉरी हजरात कि अपनी ज़िद पर ना अड़े रहें ताकि मामला ज़्यादा न बिगड़ें। आइए जोजी हजरात की तरफ आते हैं। जी, जेमिनाई ये लोग पैदा होते हैं जून में। तो जोजी हजरात पस पर्दा आप देखें कि आपके नज़र के पीछे आपकी प्राइवेट लाइफ में पस पर्दा क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ, जो बग़ैर आपके साथ बैठे रहते हैं लेकिन दर पर्दा आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। तो इस हफ्ते पहले तो ये सबसे पहले आम बात है कि आप इन लोगों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद ये अगर आपने इस तरह पस पर्दा इन हालात पर नज़र न डाली तो आगे चलकर आपकी मुलाजमत को ख़तरा है। तो इससे आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आपके लिए कितनी अहमियत की बात है पस पर्दा मामलात को समझना। बस जब बुध जुमरात आएगी तो ज़रूर ज़्यादा खुद एतमादी न दिखाएँ, सोच समझ कर जो भी करना करें। उसके बाद लेकिन हफ्ता के आखिर में प्लैनेट में हलचल है, प्लैनेट अपनी जगह बदल रहे हैं, 2-3 प्लैनेट, उसकी वजह से मुझे नज़र आता है कि आपके ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली है, माली तौर पर काफ़ी सुकून आ जाएगा। आइए जी, कैंसर, आइए आते हैं जी सरतानी हजरात की तरफ। ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में। तो आपके इस हफ्ते से 16 जून से 17 जून से 20 जून से इन 3 दिनों में आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है और खुशगवार तब्दीली आ रही है। आपकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। आप हर वक्त झुरझुर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वहम करते रहते हैं। ये जो प्लैनेट आ रहे हैं 16, 17, 20 को आप में खुद एतमादी आ जाएगी। तो खुद एतमादी से मामलात को सोचें, समझें, हल करें और आप खामखा तोहमात से बचे रहेंगे। कोई दोस्त जो है, ये जो दोस्त अब आप बनाए हुए हैं ना, इनसे ज़रा एहतियात करें। कोई दोस्त ऐसा नज़र आता है मुझे जो आपके लिए टेंशन का बायस बनेगा और आप तो बहाना मांगते हैं टेंशन शुरू करने का। तो इस दोस्त को अच्छी तरह समझें और उसकी बातों में ना आए और ना खामखा के टेंशन कबूल ना करें। अल्लाह ताला आपको बचाए। और उसके बाद हफ्ता का जब आखिरी दिन आएंगे तो आपकी ज़िंदगी में सरगर्मी शुरू हो रही है, काफ़ी सरगर्मी, और 23 जुलाई तक रहेगी। वी विश यू बेस्ट। आइए 80 हजरात की तरफ। लियो, ये लोग अगस्त में पैदा होते हैं। तो आपको ऐसे हजरात कैरियर के लिहाज से कोई मामला ठीक नज़र नहीं आता। आप अपने कैरियर के मामलात को समझें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे लगता है मुझे मुश्तरी की वजह से आपको ज़रूर ज़्यादा खुद एतमादी आई हुई है कि मैं बस ठीक ठाक हूँ। ओके, ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन प्लैनेट ये कह रहे हैं, दूसरे प्लैनेट, कि आप ज़रा सोचें कि मेरी जो कैरियर के लिहाज से सरगर्मियाँ हैं, मेरा जो काम है, रोज़गार है, उस हवाले से भी ज़रा अपने मामलात को सोचें। आपको पिछले 2 महीने में बहुत कुछ मिल चुका है कैरियर के हवाले से मजमूई तौर पर। तो अब ऐसा ना हो कि वो सब ज़ाया हो जाए। तो ज़रा एहतियात, ज़रूर ज़्यादा गुरूर में ना आए या ज़रूर ज़्यादा कोई रद्द अमल ना दिखा बैठे। दोस्त अहबाब से जैसे मैंने अर्ज़ किया है, ज़रा सोच समझ कर। और दोस्त अहबाब ऐसे हैं आपके, या कोई एक ऐसा दोस्त है जो आपके लिए खुशकिस्मत साबित हो सकता है, उससे रजू फरमाएँ। और हर एक को दोस्त ना बनाए, वरना वो आपके लिए नुकसान का बायस ज़हनी उलझन बनेगा। और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इधर उधर का मुझे कोई रोमांस भी नज़र आता आपका इस हफ्ते। ठीक है, रोमांस को चलाएं या रोमांस आपको चलाए। आइए सुमली हजरात की तरफ। सुमला, ये लोग पैदा होते हैं सितंबर में। सुमली हजरात, आपके माली मामलात तवज्जो तलब हैं और ये जो घरेलू ज़िंदगी है इसके बारे में भी सोचें
आप क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आपने घरेलू ज़िंदगी कैसे बनाई हुई है, आपका घरेलू ज़िंदगी से वास्ता पड़ने वाला है। और अपने माँ बाप से जो भी कोई बात करनी है सोच समझ कर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है तो उसके बारे में नए सिरे से फिर सोचें कि क्या ये मंसूबा चल सकेगा, क्या इसका क्या इसके लिए सामान है, तैयारी है सही। मंसूबा बहुत बड़ा है आपके जहन में आया हुआ है। और उसके अलावा घरेलू ज़िंदगी में जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, पूरा हफ्ता आपने एहतियात करनी है, वरना आपसे कोई गलती सरजद हो सकती है। वालदा से बातें करते हुए ख़ास तौर पर एहतियात करें और उनकी राय लें, अपनी राय पहले ना दें। वालिदैन की राय लें, अच्छी तरह समझें, फिर अपनी राय दें। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी जो सोशल लाइफ है इसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। अभी 16-17 से लेकर 23 जुलाई तक तो सोशल लाइफ तेज़ हो जाएगी। अगर आप सोशल लाइफ को पसंद करते हैं तो एंजॉय करेंगे। आइए मैं आता हूँ मीज़ान लिब्रा। मीज़ान अफराद की तरफ। मीज़ान अफराद, आप माली मामलात को तवज्जो दे ही नहीं रहे, और अगर दे रहे हैं तो मुझे ऐसा नज़र आता है वो फिर कोई मसला सामने आने वाला है या आ चुका है। और अगर आपने इसको तवज्जो न दी, इस माली मसले को लापरवाही का शिकार कर दिया, ध्यान से काम न लिया और मामले में मलाज जूं के तूं रहे, तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आप माली मामलात को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दें इस हफ्ते। बिल्कुल। और उनसे निपटें, इस मामले को न बढ़ने दें। अगर आपकी लापरवाही है तो लापरवाही ख़त्म करें। इसके साथ साथ आपको इनकलाब अंगेज किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। वाह, आप कोई इनकलाब तो नहीं लाने वाले। मैंने ये सवाल इसलिए किया है कि सोच लें कहीं इनकलाब आ ही ना जाए। बड़े बड़े ख्यालात आए हुए हैं और आप इस काबिल हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हवाले से छोटी मुंह बड़ी बात, मैं यही कहूँगा कि आप ज़रा एहतियात से काम लें। फ़िलहाल इन इनकलाब के ख्यालों से बचें और अपनी मौजूदा सूरत हाल से निपटने की कोशिश करें जो कुछ आई हुई है। इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और आगे चलकर तब्दीली आने वाली है। सबसे अच्छी बात जो नज़र आती है आपकी लाइफ में मीज़ानी अफराद, आप कैरियर के लिहाज से कामयाब होने वाले हैं अगले 1.5 महीने में, 16 जून से लेकर 23 जुलाई के दरमियान। ये याद रखिए, ये इमरान खान साहब का भी यही प्लेनेट है, मीज़ानी लिब्रा। आप नहीं रह सके। मैं क्या करूं, अब मैं बताना तो है ना नाजरीन को। नाजरीन को नहीं बताना, आप खुद नहीं रह सके। ठीक है, वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे ना। तो अपना मीज़ानी अफराद, माली मामलात नंबर 1, ये जो बड़े बड़े ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह आपको इसे नवाजे, अच्छी तब्दीली लाएं। ज़रा हालात को सोच लें, प्रॉपर टाइम क्या है इसके लिए, क्या करना चाहिए। तरह तरह के लोग जो यहाँ आ रहे हैं, बचे इनसे। ये जो आपके पास आकर करीब बैठ जाते हैं, ये आपको ख़राब करते हैं। और इन दिनों में ये आपको कोई साजिशी हो सकता है, किसी साजिशी का पता चला हो, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। आइए अकबरी असरात। आपके घरेलू ज़िंदगी पर बहुत बोझ पड़ गया है, आपके अज़वाजी ज़िंदगी पर बोझ पड़ गया है, टेंशन आ चुकी है, इख्तलाफ सामने आ गए हैं। आप हैं जज्बाती, बग़ैर सोचे समझे कदम उठाने वाले लोग। तो अगर ऐसा किया तो फिर देख लें आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में गड़बड़ आ रही है, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। सब्र आप कर नहीं सकते, आप अकबरी हज़रात। तो अगर आप सब्र करेंगे, ये गुस्सा पी जाएं अगर आपको अज़वाजी ज़िंदगी अजीज़ है। क्यों? इख्तलाफ सामने आ गए हैं और 3-4 हफ्ते के बाद तो वाज़ेह झगड़ा नज़र आता है आपकी घरेलू ज़िंदगी में। आपकी तबीयत बहुत सख्त है, आप में शिद्दत है। ख़तरा ये है कि आप इस मामले को एक्सक्यूज़ मी मज़ीद ना बिगाड़ दें।
बहरहाल मैंने वाज़ा कर दिया है कि टेंशन शुरू है और 3-4 हफ्ते के बाद ये टेंशन अपना कोई ना कोई नतीजा सामने आने वाले। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल ना किया तो। आइए अगले बुरे की तरफ। सजिटेरियस कौसी हजरात, आपको टेंशन है इन दिनों। आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी में इसमें अक्सर प्रॉब्लम ही रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा प्लानट आया हुआ है जिससे आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा, जिससे आपको इत्मीनान नसीब होगा। ये है पॉजिटिव पहलू। नेगेटिव पहलू ये है कि अगर आप कोई कारोबार का सोच रहे हैं तो फिलहाल रहने दें, वेट, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें, उसके बाद आप अपने कारोबार के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। और कारोबार के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि आपकी शराकती कारोबार आ रहा है, पार्टनरशिप, शराकतकार आ रहा है कोई। आप हैं बहुत खुले दिलो दिमाग वाले आदमी कौसी हजरात, तो आप अपने खुले दिलो दिमाग से काम ना लें। हर कोई आप जैसा तो नहीं है, बिल्कुल। क्या आपके पार्टनर का दिमाग इसी तरह कुशादा है जिस तरह आपका है? ये सोचें आप, वरना आप अगर ये शराकतकारी वाली कोई गलती कर गए तो बाद में इसका नुकसान हो सकता है। तो यूँ इस हफ्ते में आपको मोहतात रहने चाहिए। अगले यहाँ लोग आपके जद्दी कैप्रिकॉर्न, जद्दी हजरात, आपके मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बहुत महबूब कायद हैं आपके। अपना आपके कायद से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों कबूल कर ली है? अब आपको रात दिन काम करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? सेहत अच्छी हो जाएगी। क्या आप इतना काम कर लेंगे? ये तो जिम्मेदारी है जो आपने उठा ली है, और बड़ी आम जिम्मेदारी है जो आपने खुद इंतखाब किया है या किसी ने आप पर थोप दी है। तो इस सिलसिले में आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बहुत ही ज़्यादा नज़र आती है। जो जवान जद्दी हजरात हैं वो इस रोमांस से, मोहब्बत से बचे इस हफ्ते। ये मोहब्बत आपको पता नहीं कहाँ ले जा रही है। मैं नौजवान जद्दी हजरात से मुखातब हूँ। तो आप हजरात जहाँ आपकी अटैचमेंट है, जहाँ आपका तल्लुक़ है, उसको तल्लुक़ को अच्छी तरह समझें और अपने लिए अपने मसाइल में और इजाफा न करें। रोमानी मामलात आपके ठीक नज़र नहीं आते, या किसी को आप सख्ती करने वाले हैं अपने पार्टनर से, या पार्टनर आपसे सख्ती करने वाला है, या आप दोनों एक दूसरे से सख्ती करेंगे और ये सूरत हाल रहेगी जुलाई के वक्त तक। ठीक। अब आप सोच लें कि आपको कितना मुतात होना चाहिए। कैरियर के लिहाज से और सेहत के लिहाज से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है, बहुत अच्छा कैरियर आ रहा है, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये जो रोमानवी मामलात हैं और अटैचमेंट आपकी, इस लिहाज से मैंने आपको आगाह कर दिया है। अगला दलवी हजरात की तरफ आता हूँ। एक्वेरियन आपकी घरेलू ज़िंदगी पर बड़ा दबाव पड़ा हुआ है, क्योंकि मरीख आपके चौथे खाने में है। चौथे खाने का आकर मरीख ने यूरेनस से मिलाप किया हुआ है। तो आप घरेलू ज़िंदगी में कोई झगड़ा नज़र आता है, कोई टेंशन नज़र आती है, और ये टेंशन बढ़ सकती है। इस सिलसिले में अपने हालात पर नज़र रखें और जितना हो सके बचने की कोशिश करें। घरेलू ज़िंदगी में कोई डिमांड है, मुमकिन है कोई डिमांड पूरी करनी पड़े, तो इस सिलसिले में अपने घरेलू ज़िंदगी को अपने जहन में रखें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। और दूसरा यह है कि जहाँ तक आपके काम का ताल्लुक़ है, 16 जून के बाद 23 जुलाई तक आपके काम में कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, या आपने उसका पहले ही कोई ड्रामा जहन में सोचा हुआ है, आप कोई करने वाले हैं। नंबर 2, नंबर 3, उस मौके से जो कुछ आपको मिलने चुका है या मिलने वाला है, फ़ायदा उठाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक। आप से ज़्यादा आपके जो साथी हैं वो शायद आपका साथ दें, हाथ मिलाएं और आगे बढ़ने की आपको मदद मिले। तो हजूर ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है 23 जुलाई तक। इसमें आप कोई बहुत बड़ा अपने कारोबार में शायद तब्दीली लाना चाहते हैं। ठीक।
और अगर आप वो तब्दीली ले आए तो इसमें कोई लोग आपका साथ दे रहे हैं, ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात होने वाली है। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। हूती अफराद की तरफ आते हैं। स्पाइसेस उर्फ हूती पिस्कस। अफराद आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, भाई बहन, कज़न, चाचा, मामा, फूफी वगैरह, जो करीबी रिश्तेदार हैं आपकी लाइफ में, मामला ठीक नहीं नज़र आ रहा। ये टेंशन बढ़ रही है दिन ब दिन। आगे चलकर आप लोगों में कोई अल्लाह ना करे आप लोगों में कोई झगड़ा आ रहा है, जितने आपके करीबी रिश्तेदार हैं आप बीच में शामिल हैं, तो इस सूरत हाल को ज़हन में रखें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। करीबी रिश्तेदारों की बातों पर न जाएं। करीबी रिश्तेदार आपको उलझाए हुए हैं, उसमें गुस्से में लाएंगे और ये आपको गुस्से को काबू करना होगा अगर आप इस हवाले से बड़े झगड़े से बचना चाहते हैं तो। और ज़हनी तौर पर इस वजह से आपका टेंशन है, ये और टेंशन रहेगी जुलाई के वस्त तक। लेकिन ये जो आपकी घरेलू ज़िंदगी है, या तो आपको नया मकान मिलेगा, या आपकी जायदाद जो बिक खरीद फरोख्त नहीं हो रही थी जायदाद की, वो होने वाली है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा जायदाद की खरीद फरोख्त से। नया मकान का पूरा मकान है, अगले 1 साल के अंदर अंदर मिल जाए आपको नया मकान मिल जाएगा। लेकिन ये जो आप खुद अपने आप को हर वक्त परेशान रखते हैं, आपका रुझान है परेशानी की तरफ, आप परेशानियां पैदा कर लेते हैं बैठे बैठे, तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप दोस्त अहबाब के साथ बैठें, अपने आप के साथ ना उलझें, अल्लाह पर भरोसा करें। पिछले दिन भी गुजर गए, ये भी गुजर जाएंगे, ठीक हो गया, परेशानी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला आपका मुआफ़िज़। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका भी और प्रोफेसर साहब आपका भी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने